मिरिक.com मिरिक के बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। राइट। सो सबसे पहले हम बात करें मिरिक इंफ्राटेक के बारे में। सो सिंस 2012 मिरिक इंफ्राटेक का फोकस जो है वो सिर्फ धोलेरा स्मार्ट सिटी में ही है। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में वर्क नहीं कर रहे कि रियल एस्टेट भी कर रहे हैं, बाकी कुछ भी कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग तो ऑफिस खोल के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में वर्क करते हैं, बट मिरिक इंफ्राटेक का फोकस जो है वो सिर्फ धोलेरा स्मार्ट सिटी, वो भी है। डिकेंड एक्सपीरियंस हो चुका है मिरिक इंफ्राटेक को, 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है ऑन ग्लोबल स्मार्ट सिटी। इट्स अ विजनरी प्रोजेक्ट। वंस अगेन, इट्स अ विजनरी प्रोजेक्ट। अगर आपकी दूरदर्शी सोच है, अगर आप रियल एस्टेट में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन अवेयरनेस है आपको, अगर आपकी दूरदर्शी सोच है, 100% जो भी एप्रिसिएशन हम गेस करते हैं 100% वो हमको मिलेगा ही मिलेगा। बट इट विल टेक अ टाइम। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा एंड विजन देखना पड़ेगा। एंड वो विजन की बात करें, जो विजन ऑन पेपर था, आज की करंट डेट में हम लोगों को वो विजन ऑन ग्राउंड दिख रहा है। जिसने वो विजन देखा था, हमारे सामने बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ 2019-22 में इन्वेस्टमेंट किया था, आज उनके करंट डेट में उन लोगों को इतना एप्रिसिएशन मिल रहा है। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, आज हम उनके साथ बातचीत भी करेंगे। राइट। मीन्स कि मिरिक इंफ्राटेक को डिकेंड एक्सपीरियंस हो चुका है। राइट। सो 2012 में जैसे हमने सीजी डेवलपर से स्टार्ट किया था, अभी चल रहे 2025 चल रहा है ना। 2012 में जब सन ने स्टार्ट किया होगा, मिरिक इंफ्राटेक ने जब स्टार्ट किया था, एज अ सीजी डेवलपर स्टार्ट किया था। क्या लगता है आज की डेट पे हम लोगों को ऑन ग्राउंड इतने सारे हम लोगों को डेवलपर्स दिखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को ग्राउंड लेवल पे करंट एक्टिवेशन एरिया कंप्लीट हो चुका है, टाटा आ गई, डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स का काम, स्कूल्स का काम स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे डेवलपमेंट ऑलरेडी स्टार्ट भी है एंड कुछ कंप्लीट हो चुके हैं इन धोलेरा की बात करें तो। फिर भी कुछ लोगों को होता है चलो ठीक है, इतना कुछ हम लोगों को दिख नहीं रहा है। क्या लगता है 2012 में जब सन ने स्टार्ट किया हुआ, चैलेंजेस नहीं आई होगी? हम पहले लोग, कुछ पुराने लोग हमारे साथ में हैं, उन्होंने देखा एक पहले हम ऐसे बात करते थे, उस जगह पे एयरपोर्ट आएगा, उस जगह पे एबीसीडी बिल्डिंग आने वाली है, ये प्रोजेक्ट हमारा है, जहाँ पे कुछ था ही नहीं। उस टाइम पे भी हमने वर्क किया हुआ है। मेरी किन्फाटेक उस लेवल से वर्क कर रही है, जो कि जो सारा डेवलपमेंट कहाँ पे था, ऑन पेपर था। जिस पर्सन ने, जिस इन्वेस्टर्स ने, जिस कंपनी ने, जिस डेवलपर्स ने उस टाइम पे अगर उनका विजन की क्रिएट विजन स्ट्रांग था एंड उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग था, वो करंट डेट में आज उन्होंने अपनी एम्पायर खड़ी कर ली है। बट उसके लिए क्या है, एक वर्ड से विजन। वो विजन हमको देखना पड़ेगा कि आने वाले कुछ सालों में धोलेरा कौन सा लेवल पे जाने वाला है। कंटिन्यू विजनरी प्रोजेक्ट पे वर्क करते गए, करते गए एंड 2017 में मिरिक इंफ्राटेक कॉर्पोरेट लेवल पे आ चुकी। एंड हमने ऐसा बिजनेस मॉडल रेडी किया जो कि हम डायरेक्टली वी आर कनेक्ट विथ अवर इन्वेस्टर्स। हमारे इन्वेस्टर्स के साथ में एंड उसके कम्युनिटी के साथ में हम डायरेक्टली कनेक्ट हो चुके हैं। एंड 2017 के बाद की बात करें, 2017 के बाद हमने पेंडेमिक भी देखा है ना। 2017 के बाद मिरिक इंफ्राटेक का बिजनेस बूम अप हो चुका, बिकॉज उसका रीजन एक ही था, जो मिरिक इंफ्राटेक वर्क कर रही है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। मीन्स के कस्टमर को संतोष होना चाहिए कि मैंने जहां पे इन्वेस्टमेंट किया है वो मैंने सही जगह पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कई बार क्या होता है, हम लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं बट हमको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, या मैंने गलत जगह, या मैंने गलत स्टॉक मैंने परचेस कर लिया, गलत जगह मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने गलत इंश्योरेंस परचेस कर लिया। होता ना कई बार हम लोगों को वो सेटिस्फेक्शन हमको नहीं मिलता है। बट अगर धोलेरा की बात करें, वो मिरिक के साथ में बात करें, हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने रिपीट हमारे साथ इन्वेस्टमेंट किया है, बिकॉज उनको उनका इन्वेस्टमेंट का सेटिस्फेक्शन मिला है। दैट्स वाई मिरिक इंफ्राटेक का विजन एक ही है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। एंड मिरिक इंफ्राटेक जो भी वर्क कर रही है, ट्रांसपेरेंसी के साथ में वर्क कर रही है। कहीं पे भी आपको टीएनसी नहीं मिलेगा कि टर्म्स एंड कंडीशन से अप्लाई, मार्केट रिस्क पे आधारित, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ, नहीं मिलेगा। एंड वी आर कमिटेड होकर हम लोग वर्क करते हैं। कैसा कमिटमेंट हमारा है, होता है ना वो डायलॉग जो है, मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया अपने आप की भी नहीं सुनता, सेम लाइक दिस। इस लेवल मिरिक इंफ्राटेक ने वर्क किया है। दैट्स वाई मिरिक इंफ्राटेक की बात करें, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है और जहां पे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि लैंड की वैल्यू डाउन हो गई। हाँ, बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है बट घटता कभी नहीं है। एंड वी नो वेरी वेल, लैंड इज ऑलवेज एप्रिसिएट, नेवर डेप्रिसिएट। उसकी रेटें बढ़ती ही जाएगी, भले वो लैंड कहीं पे भी है। इट्स अ रियल एस्टेट, हमारे रियल जायदाद है। राइट। एंड विजनरी पर्सन, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, अगर ये पर्सन नहीं होते
अगर उन्होंने उस टाइम पे विजन नहीं देखा होता, बाकी डेवलपर्स की तरह अगर वो भी निकल गए होते उस टाइम पे धोलेरा में, तो बहुत सारे रूमर्स आए हुए थे, बाढ़ आ गया, प्रोजेक्ट फेल हो गया, पता नहीं लोग क्या क्या बोल रहे थे प्रोजेक्ट के बारे में, ये पर्टिकुलर कंपनी आई थी, ये कंपनी इतना घोटाला करके चली गई। नो डाउट ऐसा कुछ हुआ था, बट कंपनी का विजन स्ट्रांग था, वो लॉन्ग विजन लेके चल रही थी, बिकॉज ऑफ दिस ओनली वन पर्सन, मिस कंपनी के जो फाउंडर है एंड डायरेक्टर है मिस्टर राजीव जहांगीर। उन्होंने हमारे लिए, आज की बात करें, हमारे लिए हाईवे बना के रख दिया, मीन्स हाईवे, मीन्स के सही जगह पर हम लोग इन्वेस्टमेंट करके एक स्मार्ट आरओआई हम लोग ले सकते हैं। अगर हम सर की बात करें, राजस्थान फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, राजस्थान से बिलोंग्स करते हैं, स्मॉल फार्मर फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, है ना, वो जमीन से जुड़े हुए इंसान है, उनको पता है कि एक इन्वेस्टर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट का एक ही चीज होता है कि मुझे, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, मुझे ऐसा बेस्ट टू बेस्ट मुझे उसका एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। एंड इसके पीछे अगर बात करें, तो बिकॉज ऑफ, आज जब 2012 में स्टार्ट किया था, आज करंट डेट की बात करें, रियल एस्टेट में मिरिक इंफ्राटेक एक इंटरप्रीनर के रूप में हमारे सर हमारे सामने हैं। उन्होंने उनका टाइम एंड उनकी एनर्जी जो उन्होंने लगाई है, वो लगाई सिर्फ धोलेरा स्मार्ट सिटी में, कि हमारे आने वाली जनरेशंस को एंड आने वाले फ्यूचर को हम किस तरीके से ब्राइट कर सकते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है सर की, है ना। स्टोरी की बात करें तो शायद कुछ लोगों ने उनकी स्टोरी सुनी भी होगी, कि किस ग्राउंड लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया था, 10 बीघा लैंड से स्टार्ट किया था, बट उन्होंने अपना टाइम, उनकी एनर्जी, उनकी जो नॉलेज थी, उन्होंने सारे के सारे धुलेरा पे ही लगाई। उन्होंने देखा कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हमारी लैंड्स को, उनका विजन स्ट्रांग था। दैट्स हमको भी क्या करना है, अभी तो ग्राउंड लेवल बहुत सारी चीजें हैं, बट हमको हमारा बिलीफ सिस्टम, हाँ इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम, पहले जितना टाइम लगा था अभी उतना टाइम नहीं लगेगा, बट हमको पेशेंस रखनी पड़ेगी। एंड 100% वो अप्रिसिएशन हमको, हमको क्या करना है अभी, सर के विजन से हम लोगों को देखना है। जो सर अगर बात करते हैं हमारे साथ में, तो उसी लेवल पे हमको डॉलर आपको देखना है। अगर कम्युनिटी की बात करें मिरिक इंफ्राटेक के साथ में, तो 6,000 प्लस मिरिक फैमिली मेंबर्स हमारे साथ में कनेक्ट है, 1200 से प्लस चैनल पार्टनर्स ऑलरेडी हमारे साथ में कनेक्ट है, 4,800 प्लॉट होल्डर्स, ये पुराना डेटा है, आई थिंक लास्ट मंथ का डेटा है, अभी 5,000, आई थिंक 5,500 क्रॉस कर चुके हैं प्लॉट होल्डर्स है। एंड वंस अगेन रिपीटेड प्लॉट होल्डर्स, मतलब कंपनी का मोटो क्या है, इन्वेस्टर्स का सेटिस्फेक्शन हुआ है, दैट्स वाई उन्होंने अगेन इन्वेस्टमेंट हमारे साथ में किया है, वो है 650 प्लस, जो अगेन टोकन हमारे साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड अगर बात करें हम 10 प्लस कंट्रीज में हमारी प्रेजेंस से, हमारे कस्टमर्स, हमारे इन्वेस्टर्स हमारे साथ में कनेक्ट है। कुछ लोग, है ना, धोलेरा को देखा नहीं है, बट उनको पता है कि धोलेरा जिस लेवल पे डेवलप हो रहा है, एंड जिसको रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन से अवेयरनेस है, दे नो वेरी वेल कि कौन से लेवल पे लैंड की एप्रिसिएशन हो सकती है। 27 प्लस यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड टेरिटरीज में भी हमारे कस्टमर्स, हमारे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी है। 325 प्लस इंडियन सिटीज वी आर अवेलेबल, हम लोग अवेलेबल है। मीन्स कि बहुत ही प्राउड की बात है कि कुछ लोगों ने शायद धोलेरा देखा भी नहीं है, बट उन्होंने जो देखा सुना है, उनको पता है कि धोलेरा कौन से लेवल पे बूम अप हो रहा है, कौन से एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आ रहा है, जो न्यूज चैनलों में आर्टिकल्स में आप देखेंगे, सब जगह धोलेरा धोलेरा चल रहा है। अगर आपको सर्च करना है, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, धोलेरा अपडेट सर्च करना है, और आपको जो टैब्स आते हैं उस पर आपको न्यूज आर्टिकल पे टैप करना है। न्यूज आर्टिकल पे आप क्लिक करेंगे, आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्री आ चुकी है, किस कौन कौन सी कंपनियों के साथ में टाई अप हो चुका है। अभी मैं लोकल आर्टिकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया, फोर्ब्स मैगजीन, उस जगह पे धुलेरा की बातचीत हो रही है। हमको सिर्फ एक ही चीज करनी है, हमारा बिलीफ सिस्टम है, मेरी इंफ्राटेक जो कर रही है, 100% जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होगा, उस लेवल पे ये वर्क करेगी, राइट। सी, फोर्ब्स मैगजीन, मार्च में जो हमारा आर्टिकल आया हुआ था, सर का आर्टिकल, फोर्ब्स मैगजीन जो है, कई बार कुछ क्लाइंट से बात होती है, सर मैगजीन में आना, ठीक है, इट्स अ नॉर्मल, सही बात, पर फोर्ब्स मैगजीन ऐसे आर्टिकल नहीं वो करती है। सर का आर्टिकल आया था फोर्ब्स मैगजीन में, फोर्ब्स मैगजीन पर्टिकुलर डेटा एनालिसिस करती है, कुछ सालों का डेटा दिखती है, पिछले सालों का, कि सही में वो कंपनी लीगली वर्क कर रही है, उसके बाद में वो आर्टिकल को प्रिंट करती है। एंड फोर्ब्स मैगजीन इंडिया में हमारा 2025 में आर्टिकल प्रिंट हुआ था सर का, हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है, राइट। प्राइड ऑफ गुजरात 2025 में हमको लीडिंग लैंड डेवलपर इन डोलर स्मार्ट सिटी,
शायद ग्रुप में देखा होगा इस बार, शायद आज मैं बात करूं जो 8-9 तारीख को, या 8-9 तारीख को जो रजिस्ट्री जा रही है, आप बिलीव नहीं करोगे 200 प्लस रजिस्ट्री बनने जा रही है। 200 प्लस रजिस्ट्री इज बिग थिंग इन अ वन शॉट। इन अ वन शॉट 200 रजिस्ट्री। हमने जो लास्ट रजिस्ट्री करवाई थी वो थी 184। 184 रजिस्ट्री थी, जो कि मिरिक इंफ्राटेक ने उसको कंप्लीट किया है। राइट, इट्स अ बिग थिंग। राइट। एंड अगर बात करें ऑल इंडिया पब्लिश आर्टिकल, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर्स में सर का आर्टिकल आया था, धोलेरा आपकी आने वाली पीढ़ी, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पीढ़ी को हमारे पर गर्व होगा। क्यों गर्व होगा? बिकॉज हमने सही जगह पे सही टाइम पे हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। नवरत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। बताया ना, सर ने जीरो लेवल से स्टार्ट किया था। हम लोगों को कई बार होता है इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, बिजनेस ही चेंज करते हैं। अरे कुछ नहीं हो रहा है, चलो हटाओ, नहीं करना है। बट सर की बात करें, कंटिन्यू वो टिके रहे। एंड एक इंटरप्रेन्योर के रूप में, एंड भारत के नवरत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जीरो लेवल से सर ने स्टार्ट किया था। एंड आज गुजरात की बात करें, एक नवरत्न में से एक हमारे कंपनी के सीएमडी मिस्टर राजीव जहांगीर जी है। गुजरात के नवरत्न शून्य के सृजन के वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। इट्स माइंड ब्लोइंग। ऐसे ही नहीं होता है, उसके लिए कंटिन्यूस हमको वो चीज पे लगे रहना पड़ता है, तब जाके हमको ये सारी चीजें मिलती हैं। एंड आप देख सकते हैं, मोस्ट प्रिफर ब्रांड, द फाइनेंशियल फ्रीडम फेटर्निटी का अवार्ड भी हमको मिला था, वो भी द इकोनॉमिक्स टाइम की तरफ से। वी आर अ ब्रांड, एंड ब्रांड की वैल्यू आपको पे करने का, सेफ्टी सिक्योरिटी अगर हमको चाहिए, हम क्यों लग्जरीज गाड़ी परचेस करते हैं? बिकॉज हमको पता है उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, दैट्स व्हाई हम उसकी पेमेंट करते हैं। सेम लाइक दिस, अगर हमको सही इन्वेस्टमेंट करनी है, सही आरओआई चाहिए, अगर सही प्राइम लोकेशन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को पर्टिकुलर ब्रांड के साथ में, कंपनी के साथ में हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा। दैट्स हम लोगों को इकोनॉमिक्स टाइम की तरफ से ये अवार्ड दिया गया था। प्राइड ऑफ गुजरात के अवार्ड से भी 2022 में हमको सम्मानित किया गया था। गुजरात आइकॉन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 2022 में। मीन्स कि आप उस कंपनी के साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसको डिकेड एक्सपीरियंस है, वो कभी नहीं चाहती है। एंड हमारे सर को शायद आपने देखा होगा, ऑलवेज वो चाहते हैं कि डायरेक्टली इन्वेस्टर्स जो है वो डायरेक्टली कंपनी के साथ में कनेक्ट हो। एंड वो जो उनका बिलीफ सिस्टम है, मैंने एक ही चीज देखा है, वो एक ही चीज चाहते हैं, इन्वेस्टर्स को ऑलवेज क्या करना है, जो कंपनी है, कंपनी को ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। जितना हो सकता है मैक्सिमम इन्वेस्टर्स को दो। अगर उनको आरओआई बेस्ड मिल रहा है तो वही हमारे लिए काम करेंगे, और मेरिक इंफ्राटेक ने वही बिजनेस मॉडल को कंटिन्यू किया है। दैट्स वाई अगर बात करें, मिरिक इंफ्राटेक ने ऑलरेडी 19 प्रोजेक्ट्स सोल्ड कर चुके हैं। जैसे डिकेड एक्सपीरियंस हो चुका है, ऐसा ही नहीं हुआ है ना? इतने प्रोजेक्ट हम डिलीवर ऑलरेडी कर चुके हैं। मयूर आइकॉनिक, मयूर इंडस्ट्रियल पार्क, फेज 1 फेज 2, मयूर पैराडाइज, मयूर पार्क वाटिका, मयूर पार्क विला 1, 2 एंड 3, मयूर कॉमर्शियल हब। लास्ट तक आपको रुकना है, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूँ। जो कि मैंने ड्रोन शूट हुआ था, वो आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम 19 प्रोजेक्ट को हमने कंप्लीट किया है, कौन से लेवल पे हैं, कौन कौन से काम ग्राउंड लेवल पे हमारे प्रोजेक्ट में हो चुके हैं, वो भी आपको आज देखने को मिलेगा। एंड न्यू लॉन्च की बात करें, है ना, इतने प्रोजेक्ट हम सेल आउट कर चुके हैं, वो हम अभी देखेंगे वीडियो में। कंपनी ने अभी जो न्यू रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया वो है मयूर एरो सिटी। ये आप एरो सिटी का मतलब में कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि ये एरोप्लेन है। एरोप्लेन में से हम सिटी को देख सकते हैं, मीन्स कि ये विंडो है। विंडो में से हम क्या कर रहे हैं, सिटी को देख रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स एरो सिटी। राइट, ये लोगों को हम समझ सकते हैं। एंड जो भी अगर एयरपोर्ट के पास में अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट के नजदीक में जो भी प्रॉपर्टी है, वो एक अमेजिंग इनकी एम्यूनिटीज होती है। बिकॉज वो एयरपोर्ट के नजदीक में है, तो एम्यूनिटीज भी क्या रखनी पड़ेगी हम लोगों को, एक मास्टरपीस वाली हमको फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। एंड ये प्रोजेक्ट की बात करें, पश्चिम विलेज में है। ऑलवेज डिपेंड्स करता है कि हमारी लोकेशंस कौन सी है जहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लोकेशंस मायने करते हैं। कुछ लोग कंपैरिजन करते हैं, सर आपकी प्रोजेक्ट का इतना रेट है, आपकी प्रोजेक्ट का इतना, आपके बाजू वाले प्रोजेक्ट का रेट आपसे तो 400-500 रुपया पर स्क्वायर यार्ड कम है, या 1000 रुपये कम है, आपके रेट इतने क्यों है? हमको क्या देखना है, उसके एम्यूनिटीज भी कंपेयर करनी है कि वो कंपनी कौन कौन से एम्यूनिटीज वगैरह दे रही है। उसके साथ में हमको कंपेयर करके बाद में हम डिस्कशन कर सकते हैं कि यस, कि आपकी जो प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस है।
एंड एमिनिटीज की बात करें, सो क्लब हाउस, देर आफ्टर स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स, जिम्नासियम, इवेंट लॉन, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी, जिसके लिए कंपनी पहले से ही, आप सभी को पता है कि एमिनिटीज के लिए डेवलपमेंट चार्ज कंपनी ले रही है, राइट। ये सारी फैसिलिटीज कंपनी प्रोवाइड करेगी। परमिशंस की जो रहेगी G+1 की रहेगी, राइट। एंड अगर लैंड की बात करें हम, सो जैसे बताया ना हमने, लोकेशंस मायने करती है। जितने डोलर बाउंड्री से हम नजदीक आएंगे, रेट ही बढ़ती जाएगी। जितने डोलर बाउंड्री से हम दूर जाते जाएंगे, 15 किलोमीटर 20 को प्रॉपर्टी आपको लैंड मिलेगी, बट उस एक पे एक प्लॉट फ्री भी मिलेगा। बट अगर जितने हम SIR के नजदीक में आएंगे, रेट ही बढ़ती रहेगी। अगर करंट डेट की बात करें, ये प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं हम, जो कि 7 किलोमीटर डोलर SIR से है। SIR बाउंड्री जस्ट ओनली 7 किलोमीटर, 500 मीटर स्टेट हाईवे से है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जस्ट 6 किलोमीटर। हमारे साथ कुछ महानुभाव है जिनको पता है एयरपोर्ट के नजदीक में हमारी प्रॉपर्टी है। हमारी रेट रेट की बात करें हम, अभी हमारा रेट जो चल रहा है आगे देखेंगे हम, मीन्स कि आप जिसको भी रियल एस्टेट्स के बारे में अवेयरनेस है, इंफॉर्मेशन है, उनको पता है कि अगर धुलेरा एयरपोर्ट के नजदीक में अगर हमारी प्रॉपर्टी है, उसकी रेट करोड़ों में होती है। दैट्स वाई दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, राइट टाइम टू इन्वेस्ट, राइट। एंड 5 किलोमीटर गोल्डन क्रॉसिंग, एंड 20 किलोमीटर जो एक्टिवेशन जोन है, उधर से हमारा 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे हमारा प्रोजेक्ट है। देखना है कि हमारा बाउंड्री से कितनी नजदीक में है। सो जस्ट ओनली 7 किलोमीटर, दिस इज द प्राइम लोकेशन, एंड 6 किलोमीटर धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर हम एग्जिट भी होते हैं, इफ यू आर एंड यूजर, कॉन्ग्रेचुलेशन, बट इफ यू आर इन्वेस्टर्स, हमको मैक्सिमम एप्रिसिएशन मिलेगा, बिकॉज हमारी प्रॉपर्टी एयरपोर्ट के नजदीक में है, SR बाउंड्री से 7 किलोमीटर पर। दैट्स वाई आई से इट्स अ प्राइम लोकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहाँ पे होगी वी डोंट नो, बट दिस इज द प्राइम लोकेशन बिकॉज एयरपोर्ट के नजदीक में SR बाउंड्री से 7 किलोमीटर पे हमारी प्रॉपर्टी है। 111 बीघा में प्रॉपर्टी, 10 बीघा लैंड से स्टार्ट किया था सर ने, बताया ना, 10 बीघा लैंड से स्टार्ट किया था। एंड आज 111 बीघा में एक प्रॉपर्टी है, मयूर एरो सिटी। टोटल 1115 प्लॉट्स थे, स्टार्टिंग फ्रॉम 125.34 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट किया था। सर का गोल एक ही था कि स्मॉल इन्वेस्टर है वो भी हमारे साथ में इन्वेस्टमेंट कर सके। दैट्स वाई मिनिमम पॉकेट साइज से स्टार्ट हुआ था। 15 मीटर का मेन रोड रहेगा, 15 मीटर 12 मीटर का मेन रोड रहेगा। इनसाइड रोड जो रहेगा वो 9 मीटर एंड 7.5 मीटर का ये रहेगा। वंस अगेन, जितने भी लैंड्स आप देख रहे हैं, गुजरात गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पर्टिकुलर स्टेट्स में नहीं है। लोडिंग अनलोडिंग की बात करें तो हम, वो लागू पड़ेगा गुजरात में। दूसरी सिटी में, महाराष्ट्र में या कहीं पे भले ही नहीं हो, बट गुजरात में ये एक्ट है। मीन्स के लोडिंग अनलोडिंग का रेशियो रहेगा ही रहेगा, राइट। एंड प्राइसिंग की बात करें हम, सो रेट रहेगा 7750 पर स्क्वायर यार्ड का रहेगा। जैसे हमने बताया एमिनिटीज के लिए 500 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड डेवलपमेंट चार्ज हमको वन टाइम पे करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर 500 रुपये अभी हमको नहीं देना है, नो प्रॉब्लम, बाद में कंपनी 2000 पर 2500 लेगी पर रुपये प्रति स्क्वायर यार्ड। एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जैसे अनाउंसमेंट ऑलरेडी ग्रुप में आ चुका है, 850 रुपये पर स्क्वायर यार्ड होगा। दैट्स वाई इट्स राइट टाइम एंड प्राइम लोकेशन है, जहां पे हम लोग ये अमाउंट को कुछ सेविंग कर सकते हैं, राइट। तो आपका रेट रहेगा 7750 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। जो भी प्लॉट साइज आप सिलेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करना है 7750 से। एंड गुड न्यूज की बात करें, ये हमने 23 मई से 7750 हुआ है। जस्ट अभी 24 मार्च को प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, एंड 80% से ज्यादा प्लॉट सोल्ड आउट हो चुके। मैक्सिमम प्लॉट की बात करें हम, 22 मई को मैक्सिमम प्लॉट हमारे बुक हुए। बिकॉज रेटे उन्होंने क्या स्मार्ट वर्क किया, उन्होंने 500 रुपीज सेविंग कर ली अपने की। वही जो 500 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड मेरी सेविंग हुई, रजिस्ट्री में मुझे वो हेल्प करेगी। सो दे आर द स्मार्ट इन्वेस्टर्स, राइट। सो नाउ जो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, मेरिक इंफ्राटेक इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल दोनों प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है। रतनपुर धुलेरा स्मार्ट सिटी ए इंडस्ट्रियल हब, मयूर इंडस्ट्रियल हब, मयूर इट्स अवर ब्रांड। अगर आपको धुलेरा में कहीं पे भी मयूर दिखता है, तो हमको समझ जाना चाहिए कि मिरिक इंफ्राटेक की ये प्रॉपर्टी है। एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की बात करें, मिरिक इंफ्राटेक तभी प्रॉपर्टी लॉन्च करती है जब सारा के सारा डॉक्यूमेंट, टाइटल क्लियर, यूनिट प्लान पास हो, NNOC हो, तभी जाके वो प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं। बिकॉज हमको विद इन अ फ्यू मंथ, मैक्सिमम 90 डेज में हम लोगों को उनको रजिस्ट्री भी डिलीवर करनी है।
ऐसे प्रोजेक्ट को लॉन्च आउट नहीं किया जाता है। पहले प्रोपोज प्लान पास आता है, उसके बाद में फाइनल प्लान पास हमारे पास में आता है। जिसमें आप इंडस्ट्रियल की बात करें, जहाँ पे वेयर हाउसेस, वर्कशॉप, एम एम हमारा एमएसएमई यूनिट हमारा स्टार्ट कर सकते हैं। एम्यूनिटी कंपनी विल प्रोवाइड गेटेड एंट्री, बाउंड्री वॉल, इनसाइड रोड वगैरह कंपनी प्रोवाइड करेगी इन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। वंस अगेन मायने करता है लोकेशन, कि हम कहाँ पे। एंड हम सभी को पता है कि एसआईआर के नजदीक में कहीं पे भी आपको नजदीक में इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का अलाउड है ही नहीं, मीन्स को बिकॉज वो रेसिडेंशियल एरिया है। तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, थोड़ी डिस्टेंस में जाना पड़ेगा एक्टिवेशन एरिया से, जहां पे हम अपना एमएसएमई यूनिट वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। लोकेशंस की बात करें हम, एक्टिवेशन एरिया से नो डाउट 23 किलोमीटर है। स्टेट हाईवे 0 किलोमीटर, रतनपुर में स्टेट हाईवे 0 किलोमीटर पे है। जहां पे मीन्स के जो भी कंपनी का रॉ मटेरियल आता है, आपने देखा कि दुलरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर है, एक्सप्रेसवे से 8 किलोमीटर है। मीन्स के जो भी रॉ मटेरियल आता है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे नहीं जाता है। कंपनियां क्या करती हैं, डिस्टेंस में अपने वेयर हाउसेस गोडाउन रखती हैं, रॉ मटेरियल को स्टोर करती है, आफ्टर डेट वो उधर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक लेके जाते हैं। अगर हम इंडस्ट्री प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वी कैन से हमको एक रेंटल इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारा मिनिमम 350 गज का भी प्लॉट का हमारा है इंडस्ट्रियल में फॉर एग्जांपल, फिर भी हम लोगों को मिनिमम 50-60 थाउजेंड रुपीज पर मंथ हमको रेंटल इनकम आएगी। बट आपको एक वन टाइम एक अमाउंट देनी पड़ती है, एंड वी नो वेरी वेल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है तो उसकी पॉकेट साइज हमको बड़ी लेनी पड़ेगी, परचेस करनी पड़ेगी, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड डीएसआर बाउंड्री से जस्ट 10 किलोमीटर पे है, एक्सप्रेस वे से 8 किलोमीटर, एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर। मीन्स के जो भी अगर कार्गो के थ्रू रॉ मटेरियल आता है वी कैन स्टोर इन अवर गोडाउन में, हम उनको स्टोर कर सकते हैं। तो वंस अगेन इट्स अ प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन एप्रिसिएशन की बात करें, 100% मैक्सिमम एप्रिसिएशन हमको मिलेगा। अगर हम लोग एक इनकम हमको चाहिए रेंटल इनकम, तो वी कैन अर्न, इधर से हम इनकम भी अर्न कर सकते हैं, राइट। डेवलपमेंट प्लान की बात करें, 81 बीघा, टोटल प्लस 300, स्टार्टिंग फ्रॉम 325 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट है। मेन रोड 50 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर। इंडस्ट्री में नो डाउट रोड की सड़क हमको थोड़ी चौड़ी ही चाहिए। इट्स अ प्रपोज डेवलपमेंट प्लान, राइट। इसका रेट रहेगा 8,500 रुपये प्रति स्क्वायर यार्ड। 500 रुपीज पर स्क्वायर डेवलपमेंट चार्ज के लिए आपको ये पे करना रहेगा। दिस इज अ इंडस्ट्रियल पार्क, राइट। कंपनी प्रोजेक्ट तभी लॉन्च करती है डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हो, बिकॉज हमको देना है इन्वेस्टर्स को, रजिस्ट्री भी हमको डिलीवर करनी है। इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए कि सर ठीक है मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मेरा प्रूफ क्या है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मेरे पास प्रूफ क्या है कि प्रॉपर्टी मेरी है। कैसे चेकआउट कर सकते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन हमको चाहिए, रजिस्ट्री चाहिए। मेरी इन्फ्राटेक क्या करती है, जैसे इन्वेस्टर्स ने प्लॉट की अमाउंट क्रिएट की, प्लॉट की अमाउंट जैसे कंप्लीट होती है उसके साथ साथ में रजिस्ट्री की अमाउंट क्लियर करती है। विद इन 3 मंथ्स हम उनको रजिस्ट्री भी डिलीवर कर देते हैं। दैट्स इज, जो उनको सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए थी हमने उनको रजिस्ट्री दे दी। मीन्स की मालिकाना हक हो गई इन्वेस्टर की, कि ये प्रॉपर्टी उनकी हो गई, कंपनी ने उनको वो प्लॉट डिलीवर कर दिया है। उसके साथ साथ में है ना, कई बार होता है ना कि सर हमको और कुछ मिलता हो कितना अच्छा हो। तो मेरी जैसे हमने बताया था, एक बिजनेस मॉडल रेडी किया है हमारे मेरिक इंफ्राटेक ने, तो किस तरीके से वो भी हम देखेंगे। एंड जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हमारा है वो है मयूर ग्रीन्स कोर्टयार्ड, अ लग्जरी विला प्रोजेक्ट, कमिंग सून है, रेडी टू मूव। मीन्स को आपके आके डायरेक्टली आपको इधर अपना आसियाना स्टार्ट करना है। इट्स अल्ट्रा लग्जरी विला प्रोजेक्ट, इट विल टेक टाइम। सबसे पहले क्या होगा, इंडस्ट्री आएगी, एम्प्लॉय आएंगे, एम्प्लॉय की फैमिली आएंगी, रेसिडेंशियल स्टार्ट होगा, इट विल टेक टाइम। मीन्स ऐसा नहीं कि नो डाउट प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स की है, वो कल से अपना आसियाना बना सकते हैं, एसआईआर में पॉसिबल नहीं है। अगर आप एसआईआर के अंदर रेसिडेंशियल है, रजिस्ट्री भले ही मिल जाएगी बट आपको पोजीशन नहीं मिलेगा, बिकॉज सबसे पहले इंडस्ट्री आएगी। बट आउटसाइड ऑफ एसआईआर मेरिक इंफ्राटेक की प्रॉपर्टी, वी आर नॉट इन एसआईआर, हम लोग एसआईआर में नहीं है बट एसआईआर के नजदीक में है। सो अथॉरिटी इन्वेस्टर्स की रहती है कि कल से भी आपको दस्तावेज आपकी है, प्रॉपर्टी आपकी है, आप कल से अपना आसियाना बना सकते हैं। बट उसके लिए हमको क्या करना है, एटलीस्ट रेसिडेंशियल अगर हमको डेवलप करना है, मेरी इंफ्राटेक डेवलप करके नहीं देगी। जो बाहर के एम्यूनिटीज है वो हम टू सेम रखना है। इनसाइड हम लोग चेंज चेंज आउट कर सकते हैं, G+1 की परमिशन है।
बट आपको क्या करना है, सबसे पहले यही कहूँगा, एटलीस्ट 5 ईयर्स तक हमको वेट करना है। अगर हमने 5 साल पेशेंस रखा, इतना टाइम तो वैसे नहीं लगेगा, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, एक एप्रिसिएशन तुमको मिलेगा ही मिलेगा, बट सामने से हमको एक डिमांड्स होगी कि नहीं सर, बिकॉज रिन्यू पावर में ऑलरेडी इतने वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, शायद कुछ लोगों ने विजिट करके देखा देखा भी है। डेवलपमेंट प्लान की बात करिए प्रोजेक्ट की, 14.5 बीघा में रहेगा, टोटल प्लस ओनली 124, टाइम लगेगा। स्क्वायर यार्ड की बात करें हम, कितना रुपए पर स्क्वायर यार्ड हो सकता है, मे बी 10,000, मे बी 12,000। अगर जिन्होंने अभी प्रॉपर्टी परचेस की है, 8,500 या 7,750 का रेट है हमारा रेसिडेंशियल का, जब हम एग्जिट होंगे ना, हम लोग 7,750 के रेट से नहीं बेचेंगे। जो मिरिक इंफ्राटेक का लास्ट रेट है, अभी भी किसी के पास से प्रॉपर्टी परचेस करेंगे, हम 8,500 से बेचेंगे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, भले ही 7,750 की है, बट हम बेचेंगे 8,500 के रेट से। जो मिरिक इंफ्राटेक का लास्ट रेट है, वो इंडस्ट्रियल है या रेसिडेंशियल मायने नहीं करता है। भाई मेरी प्रॉपर्टी 8,500 की है, मिरिक इंफ्राटेक 8,500 के रेट से बेच रही है, मीन्स कि अगर ये प्रॉपर्टी 12,000 13,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड जाती है, तो हमारी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो अभी हम परचेस कर रहे हैं, वो हम एटलीस्ट 14-15 हजार रुपये पर स्क्वायर यार्ड में सेल आउट करेंगे ही करेंगे। सो इन दिस ईयर गारंटेड अपनी रेटें 10,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड जाएगा ही जाएगा। सो हमको ये देखना है, अभी इतना टाइम नहीं लगेगा आरओआई बढ़ने में, राइट। नाउ दिस इज अ मेन यूएसपी। मैं इतना कॉन्फिडेंस की बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दिस। मिरिक इंफ्राटेक ने प्रॉपर्टी लॉन्च की, विद इन अ फ्यू मंथ, 1.5 मंथ में 1,115 प्लॉट थे। जस्ट हम बात करें 280 या 300 प्लॉट बचे हुए, उसका रीजन है मेन 1.5%। जैसे मैंने आगे बताया, इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए कि मेरे पैसे की सिक्योरिटी क्या, रजिस्ट्री डिलीवर कर दी। उसके साथ साथ में हम इन्वेस्टर्स को ये कहते हैं, आपने देखा होगा कई बार हम यूट्यूब पे जाके या गूगल पे कहीं पे भी हम लोग धुलेरा सर्च करते हैं ना, इतने सारे डेवलपर्स आते हैं, बड़ी बड़ी जो दिग्गज है वो प्रमोशंस करते हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आके प्रमोशंस करती है, वो फ्री में नहीं करेगी। बट अगर वो यूट्यूब पे अपना वीडियो लॉन्च कर रहे हैं, जितने भी दिग्गज है, वो डेटा एनालिसिस करने के बाद वो वीडियो को लॉन्च करते हैं। अगर बड़े दिग्गज की बात करें तो हम, वो ऐसे वीडियो को लॉन्च नहीं कर, वो गलत कमिटमेंट करते हैं, सो मे बी उनकी पर्टिकुलर एक रॉन्ग वर्ड्स की वजह से उनकी दुकान शट डाउन हो सकती है। बट मेरिक इन्फ्राटेक नेवर एवर डू एनी प्रमोशंस। एंड किसी भी कंपनी का कॉर्पोरेट सेक्टर का जो सबसे बड़ा अकाउंटेबिलिटी का एक्सपेंस होता है, वो होता है पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट। कंपनी ने उसको ही कट कर दिया। कंपनी ने क्या कहा, हम हमारे इन्वेस्टर्स को ही कहते हैं कि सर हम आपको वीकली एक इमेज शेयर करेंगे, वो इमेज को आपको सोशल मीडिया साइट पे शेयर करना है, बट आपको वो इमेज फ्री में शेयर नहीं करना है। अगर आप हमारी इमेज को शेयर करेंगे, हम आपको 1.5% एवरी मंथ देंगे, 36 मंथ तक हम आपको देंगे, फ्री में नहीं करना है। राइट, मीन्स कि मेरी इन्फ्राटेक क्या कर रही है, कुछ प्रॉफिट शेयरिंग कर रही है। आपको क्या करना है, बिजनेस का प्रमोशंस करना, दैट्स व्हाई कंपनी आपको इंसेंटिव दे रही है इन्वेस्टर्स को। एंड दूसरी तरीके से बात करें, एंड वो भी कमिटमेंट ऑफ इंसेंटिव पेमेंट थ्रू लीगल एग्रीमेंट, हम लीगल एग्रीमेंट करके आपको देंगे। कितना, 36 महीना तक, मीन्स के सालाना हो गया 18%, हम आपको 354% रिटर्न हम आपको देंगे ही देंगे। इट्स अ गारंटी, लीगल एग्रीमेंट करके हम हमारे इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं, राइट, बिकॉज वो हमारा प्रमोशंस कर रहे हैं। एंड वी कैन से इट्स अ प्रॉफिट शेयरिंग कंपनी कर रही है। अगर मान के चल 1.5% क्यों ले रहे हैं, मेन चीज वही है, कंपनी को चाहिए लैंड बैंक। कंपनी को नई नई लैंड परचेस करनी है, नई नई प्रॉपर्टी परचेस करनी है, नई नई लैंड लेनी है, बल्क में लैंड परचेस करनी है। लैंड लेने के लिए, जमीन लेने के लिए हमको चाहिए पैसा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बैंक के पास जाते हैं, सो प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी, तो वो ऑप्शन हमारा कट हो गया, बैंक के पास नहीं जा सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी को गिरवी रखेंगे, अगर उनको इंटरेस्ट देंगे, तो फिर कंपनी कमाएगी क्या, बैंक को ही कमा के देना पड़ेगा, वो ऑप्शन हमने कट कर दिया बैंक का। सेकंड थिंग, अगर हम किसी फाइनेंशियल्स के पास जाते हैं मार्केट में, अगर उनके पास से बल्क में अमाउंट लेते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कंपनी के पास क्या बचेगा, लैंड कहाँ से परचेस करेगी, वो ऑप्शन भी कट हो गया। दैट्स अमेरिकन इंफ्राटेक ने क्या किया, इन्वेस्टर्स के पास से ही एक साथ में, हमारे यहाँ कोई इंस्टॉलमेंट सिस्टम नहीं है, कोई भी इंस्टॉलमेंट सिस्टम अमेरिकन इंफ्राटेक ने नहीं रखा है। विद इन अ 3 मंथ, 3 मंथ एंड 3 इंस्टॉलमेंट में हमको सारी की सारी पेमेंट को क्लियर करना है।
3 मंथ एंड ओनली 3 इंस्टॉलमेंट में सारी पेमेंट को क्लियर करना है। तो कंपनी हमको 36 मंथ तक कंपनी हमको